मनीष कश्यप, जिसके लिए बिहार की जनता, पूरे देश की जनता सिर्फ यही मनाती थी उसको अत्याचार कम हो जाए और मनीष कश्यप किसी तरह से बिहार आ जाए। इतनी बुरी उसके साथ पेशबंदी की है, ऐसे ऐसे मुकदमे लगा दिए बिहार सरकार ने, सब झूठे मुकदमे। और उसकी पोजीशन ये है कि उसका आप समझ लीजिए काफ़ी साल ज़िंदगी जो उसकी है जेल पे जाएगी बेवजह। सजा याफ्ता लालू यादव जो दिल्ली में बहुत बड़े मकानों में रह रहे हैं, उनकी बीवी के नाम दिल्ली में 7-8 फ्लैट हैं, तमाम जगह प्रॉपर्टियां हैं, लैंड फॉर कैश में है, वो तमाम घोटालों में हैं, वो बाहर हैं, तमाम वहाँ के अपराधी। मनीष कश्यप बगैर किसी अपराध किए हुए जेल में। तमिलनाडु की पुलिस ने झूठा NSA का मुकदमा वहाँ के शासन में लगाया लालू, तेजस्वी और नीतीश कुमार के कहने पर। हिंदुस्तान के टॉप महंगे वकील मनीष कश्यप के खिलाफ रहे। अब मनीष कश्यप को बिहार ला नहीं रहे थे, मगर बिहार में कोर्ट के आदेश से बिहार पे रखा गया। तो मनीष कश्यप को बहुत बड़ी शांति है, बिहार के लोग बहुत खुश हैं कि उसको माँ मिल गई, भाई मिल गया, ज़मीन मिल गई और अपनी आबो हवा में आ गया। एक शेर कहा गया है, आखिर गिल अपनी सर्फ ए दर ए मैं कदा हुई, पहुँचे वहाँ ही खाक जहाँ का खमीर हो, पहुँचे वहीं भी खाक जहाँ का खमीर हो। मनीष कश्यप अपनी ज़मीन पे आ गया, अपनी धरती पे आ गया, इतना खुश है कि पूछे नहीं। जब मनीष कश्यप ट्रेन से सप्त क्रांति से आ रहे थे, तब उन्होंने जो ही बिहार की सीमा क्रॉस आई है, उन्होंने तुरंत ट्रेन से ही दूर से धरती माँ के पैर छुए। जब स्टेशन पे उतरे तब अगले ने पैर छुए, कोर्ट के पास गए ज़मीन पे। बहुत खुश है मनीष कश्यप। पूरे बिहार में आप समझे जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जगह जगह लोगों ने डांस किया, फूलों की वर्षा हुई, एक अलग स्वागत हुआ है, एक अलग स्वागत हुआ है। अब आपको बता रहे हैं कि मनीष कश्यप को आज पटना ले जाया गया। पटना में उनकी EOU के यहाँ 2 केस में मनीष कश्यप की आज कोर्ट में पेशी है। वो 2 केस कौन है? एक केस है आर्थिक अपराध इकाई के में दर्ज है, जिसमें मयंक रंजन वो हैं SBI के मैनेजर हैं, उनकी ओर से है। और उसमें ये दिखाया गया है कि एक बैंक में सरकारी काम में बाधा डाली, अमानत में खयानत का। ये मुकदमा मनीष कश्यप पे झूठा मुकदमा लगाया गया। एक इस केस में मनीष कश्यप को लाया गया। दूसरा मामला जो है वो सिविल कोर्ट में है, वो सुनवाई है, और वो है चनपड़िया MLA उमाकांत मिश्रा का, कि उमाकांत मिश्र से इन्होंने रंगदारी की। बताइए, एक छोटा सा व्यक्ति, और 2020 की बात है, वो रंगदारी करेगा? वो एक विधायक से पैसे मांग लेगा, एक विधायक से उगाही कर लेगा? बहुत ही असंभव, हो ही नहीं सकता, वो भी विधायक से। और ये सरकार ने मुकदमा दायर कराया, सरकार ने दबाव बना करके विधायक पे, SBI के मैनेजर मयंक रंजन जी को दबाव में लेकर के उसके ऊपर झूठे मुकदमे किए। अब आपको बताना है, पटना में उनके 4 मुकदमे, जिसमें 2 मुकदमे की आज तारीख है। मनीष कश्यप को 14 दिन की रिमांड पे लाया गया और रात को मनीष कश्यप को बगौर जेल पे रखा गया। और आपको बताना है, कतई भी रखने को तैयार नहीं थी पुलिस फोर्स ने। सब लोगों ने जब बहुत दबाव बनाया, बहुत आरजू मिन्नत की, तब बामुश्किल बेउर कोर्ट में उन्हें रखा गया। मनीष कश्यप के घर की भी डिमांड यही है कि उन्हें यहीं पे ही रखा जाए, और ख़ास तौर से हो सके तो बेउर कोर्ट में रखा जाए, नहीं तो पटना के मतलब यहाँ पे जेल में रखा जाए। ऐसा ना हो कि वो बाहर, और एक मतलब अभी तक कोई सही आदेश ये नहीं है कि कहाँ पे रखा जाए। मनीष कश्यप के तमाम केस बिहार पे झूठे मुकदमे लगा दिए गए हैं। आपको ये बतला दें कि कोर्ट ने कल, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने
कोर्ट में दिया था कि साहब अगर ये वहाँ पे तमिलनाडु चले जाएंगे तो अब तमिलनाडु की पुलिस लायक नहीं, इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं, मुकदमे में इनको प्रेजेंट करना ज़रूरी है, इसलिए इनको बिहार पे रखा जाए। कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि इनको तमिलनाडु अब ना भेज करके तमिलनाडु में कोई भी पेशियाँ होगी तो इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दी जाए। इन सब के बाद नीतीश, लालू, तेजस्वी, स्टालिन, तमाम लोगों के तमाम बड़े महंगे एडवोकेट और सोनिया जी और राहुल जी, तमाम लोग लगे रहें कैसे इनको करें। मैं कोर्ट के आदेश के बाद इनके भी हाथ पैर फूल गए, तब भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से मनीष कश्यप पे अधिक से अधिक यातनाएं दे दीजिए। आपको ताजुब बता दें कि एक मदर इंडिया का एक गीत था और वो शकील बदायूनी ने लिखा था। वो शकील बदायूनी ने जो गीत लिखा था बिहार की ही एक स्टोरी पे लिखा था, बिहार की एक स्टोरी पे ही लिखा था। आज वो गीत लगता है बिल्कुल सही हो रहा। और उस गाने को 4 गायिकाओं ने गाया था, 4 गायक और गायिकाओं ने गाया था। मोहम्मद रफ़ी ने, मन्ना डे ने, शमशाद बेगम ने, आशा भोसले ने। शमशाद बेगम ने उसमें बड़ी रियाज की थी उस गाने के लिए, और शमशाद बेगम ने कहा था कि ये गाना हमारे दिल को छूता हुआ है। ये बात शकील बदायूनी ने, और वो गाना आज लग रहा है बिल्कुल सही है। उसके एक एक बोल हैं जिसमें सावन का भी उल्लेख है, और वो गाना है दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख के दिन आयो रे, सुख के दिन आयो रे। और बहुत मशहूर गाना रहा। उस गाने में एक जगह बोल ये भी है कि सावन के संग आयो रे, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए जवानी। ये सावन के संग आए, ये गाना आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल बदायूनी ने इस गाने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। ख़ास तौर से इस लाइन के लिए उन्होंने कह दिया था सावन के दिन ये लाइन न कटे। आज लगता है गाना बिल्कुल सो है, पूरे बिहार में यही गाना बज रहा है। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख के दिन आयो रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख के दिन आयो रे, अब जीवन में नया रंग लायो रे, अब जीवन में। ये लगता है मनीष कश्यप के लिए आज बिल्कुल चरितार्थ हुआ। कल से आज तक सब जगह यही गाना बज रहा है। दूसरा वहाँ पे एक और गाना है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस समय बज रहा है, वो है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। ये गाना पूरे देश में गाया जाता था। अब ऐसा लगता है कि बिहार जो उससे गाने से, कला से जो दूर हो गया था, जबकि सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड अच्छे लोग बिहार के ही हुए। कुछ ये भी रहा कि बिहार के लोगों, जरासंध से लेकर के राजेंद्र प्रसाद तक, लक्ष्मीकांत झा को या सिन्हा साहब को, जो सेना के वो थे, बिहार के लोगों को नहीं पनपने दिया। अब आपको बता रहे, पहले ये आरोप केंद्र पे लगता था। राजेंद्र प्रसाद जी को नेहरू जी ने बहुत बेइज्जत किया था। राजेंद्र प्रसाद जी रिटायरमेंट के बाद में बक्से में लेके स्टेशन पे आ गए थे और अपने घर जा रहे थे। एक प्रेसिडेंट, उनकी बॉडी को वहाँ भिजवा दिया गया था पटना। राजेंद्र प्रसाद, हर एक के साथ यही हुआ। सिन्हा थल सेना अध्यक्ष बनने जा रहे थे, इंदिरा गांधी ने नहीं बनने दिया था। अब यही पोजीशन, मगर अब चीज़ दूसरी हो गई। अब बिहार के ही घोटालेबाज, वो बिहार के ही कला को दबा रहे हैं। बिहार की जो कला पूरी थी, वो आप समझ लीजिए कि एक मनीष कश्यप का कितने अधिक यूट्यूबर हैं, कितने अधिक लाइक करने वाले, मगर वहीं के लालू, नीतीश, तेजस्वी, सब लोग, अब पूरे देश के लोग लग गए। कपिल सिब्बल जैसे टॉप के एडवोकेट, वो स्टालिन वहाँ का, उनका वो जो भगवान राम को गाली देता है, भगवान राम को नहीं मानता है, वो स्टालिन लग गया, तमाम लोग लग गए, गहलोत साहब लग गए। तब भी आपको बता रहे हैं कि सच जीतेगा, सच जीतेगा और जीत रहा है। इसीलिए फिर मैं एक बार उस शेर को कहता, आखिर गिल अपनी सर पे दर मैं कदा हुई, पहुँचे वहाँ ही खाक जहाँ का खमीर है। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए, हालांकि कोई बहुत राहत नहीं मिली कुछ, वो जेल में ही रहेगा,
बस ये है कि वहाँ पे उसको खाना नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार था। जब वहाँ की पुलिस लाई है तो एक हाथ बहुत कस के पकड़े थी, पीछे कॉलर पकड़े थी, पीछे से कॉलर और पीछे से वो। अब उसके साथ इतना बेजबेर। आपको बताना है कल जेल में भी जश्न मना है, कैदी वहाँ के वो सब लोग देखने को बेताब थे। पूरा बिहार आप समझ लिए उमड़ रहा है, पूरा बिहार उमड़ रहा है। और आपको बताना है कि लालू के दिन और इन लोगों के दिन अब जाएंगे। ये नीतीश कुमार का आखिरी है। हमको लगता है कि शाम ढल गई, अब सुबह आने वाला। नीतीश की शाम ढल चुकी है और अब निश्चित तौर पे दिन अच्छे आने वाले। अब आपको वहीं बता दें, ये लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से उनको ले जाने का। ताज्जुब की बात यह कि कल तमिलनाडु की पुलिस उनको नहीं छोड़ रही थी लगातार और बड़ी मुश्किल में। और कल बेउर जेल पे जो नहीं उनको अंदर आने दिया है, उसमें मुख्यमंत्री और सारे मंत्री, तेजस्वी, लालू, सारे लोग लगे रहें कि किसी भी तरह से उसको अंदर आने को न मिले। और जबकि कोर्ट का आदेश था तब ये पोजीशन हुई। अब वास्तव में जेल प्रशासन बिहार को इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि पूरा बिहार उसका समर्थन कर रहा है, जयकार कर रहा है, फूलों से उसका स्वागत हो रहा है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब लोग इस चक्कर में हैं कि बिल्कुल कल दीपावली मनाई गई है। सबका ये कहना था कि वास्तव में मनीष आ गया, अपने मुल्क आ गया, अपने वतन आ गया। मैं अजय पत्रकार।